Hello students, I welcome all of you in this channel इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स इससे पहले वीडियोस के पार्ट 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों के क्वांटमीकरण पे कुछ न्यूमेरिकल्स और कूलॉम का नियम। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट इससे पहले के लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था आवेशों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आवेशों के गुण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने आवेशों के मुख्यतः 4 गुणों को देखा था। आवेशों के बीच बल, आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक, तो आवेशों के क्वांटमीकरण में एक फार्मूला आया था Q बराबर NE। ठीक है, जहाँ Q था किसी वस्तु पे स्थित कुल आवेश, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम और M था इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि एक पूर्णांक होता था। ठीक है, तो आज हम लोग पहले इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जैसा हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे कूलॉम के नियम पे। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पे, फर्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश -1 कूलॉम होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को किसी वस्तु पे टोटल चार्ज Q दे दिया है। Q कितना दिया है? -1 कूलॉम। ठीक, और पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों का, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं Q = NE। N इक्वल्स हो जाएगा फार्मूला Q/E। यहाँ पे Q हम लोग को टोटल दे दिया है -1 कूलॉम, और एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, कूलॉम से कूलॉम कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो टोटल चार्ज आ गया, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 10, और ये 10 का पावर -19 हम ऊपर ले जाते हैं तो 10 का पावर +19 हो जाएगा और अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक ज़ीरो हम इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 100। ठीक, तो 100 और ये हो जाएगा 10⁻18 और नीचे है अपॉन 16। इसको हम कैंसिल करा देते हैं, 6.25। ओके, 6.25 में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारा टोटल आ गया 6.25 × 10⁻18। ठीक, मीन्स कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? -1 कूलॉम होगा। ठीक है, चलिए आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। क्या किसी कण का आवेश 2.4 × 10⁻⁻19 कूलॉम संभव है। ठीक, तो यहाँ पे किसी कण पे टोटल चार्ज Q दे दिया है
2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक, हमें बताना है कि क्या इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है कि नहीं। इसमें हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं है, तो हम n का वैल्यू निकालते हैं। Q बराबर फार्मूला होता है Ne, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा Q/E। तो Q हो गया हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक, तो जब हम इसको कैंसिल कराएंगे तो C से C कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 6 और 8 3 24। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स n का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3/2। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो n का वैल्यू आता है वो पूर्णांक आता है, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3/2, मतलब कि 3/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.5, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पे जा सकता है कभी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि इतना चार्ज किसी वस्तु पर संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 2.4 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश संभव नहीं है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। किसी पदार्थ A से पदार्थ B पर 10⁻15 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, कितने? 10⁻15। तो A तथा B पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है जो A से B पे जा रहे हैं, वो है 10⁻15। ठीक, और हमें निकालना है टोटल चार्ज क्या होगा। ठीक, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं Q = Ne। ठीक, तो यहाँ पे n दिया है 10⁻15, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻15 है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, आप माइनस के साथ भी ले सकते हैं। तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये है +15, तो टोटल चार्ज हो जाएगा -4। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, आधार समान है, तो पावर को हम जोड़ देंगे तो 15 और -19 को जोड़ेंगे तो पावर -4 हो जाएगा। क्लियर? तो इतना कूलॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट A है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट B, ठीक, और इस A से B पर अगर 10⁻15 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस B पर, चूँकि A इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो इस पे धन आवेश आएगा, और B ग्रहण कर रहा है इसलिए B पर ऋण आवेश आएगा। तो B पे जो टोटल ऋण आवेश आएगा वो आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, और जो A पे चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं हमारे आवेशों का क्वांटमीकरण का जो फार्मूला है Q = Ne, इस पर। ठीक है, और इसी तरह के एग्ज़ाम्स हमारे बोर्ड, इसी तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले तुरंत। फिर हम लोग देखते हैं कूलॉम का नियम। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कूलॉम का नियम।
हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कूलॉम का नियम। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच जो बल लगता था वो कौन सा लगता था? प्रतिकर्षण का बल लगता था, है ना। यानी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, दोनों एक दूसरे को दूर करते थे। और अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के होते थे, एक प्लस और दूसरा माइनस अगर हो जाए, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते थे। यानी इनके बीच जो बल लगता था वो लगता था आकर्षण बल, ठीक। और अगर दोनों प्लस हों या फिर दोनों माइनस हों तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। यानी दोनों के बीच लगने वाला बल होता है प्रतिकर्षण बल। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हम लास्ट लेक्चर में आवेशों के गुण में हम लोग देखे थे। तो आवेशों के बीच आकर्षण बल और आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये साइंटिस्ट लोगों को पता चला। लेकिन आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगता है ये अभी पता नहीं चला था। एक तो बात हो गई कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और दूसरी चीज़ हो गई कि ये बल कितना लग रहा है, उस बल का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस बात का पता लगाने के लिए कूलॉम ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपना नियम दिया, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधी नियम सबसे पहले किसने दिया? कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। और उन्हीं के नियम को हम लोग कहते हैं कूलॉम का नियम, ठीक है। ये कूलॉम का नियम क्या है? आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बताने के लिए कि वो बल कितना लगता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये नियम क्या है। इस नियम के अनुसार एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, ठीक। देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r, ठीक। तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित ये जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच कितना बल लगेगा उसके लिए कूलॉम ने क्या नियम दिया? तो आगे उन्होंने क्या कहा? बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। यानी बल का जो मान होता है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मीन्स कि जो बल लगेगा इस Q1 और Q2 के बीच, वो बल समानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के, ठीक। ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों का गुणनफल Q1 Q2 हो गया, इसके समानुपाती है इनके बीच लगने वाला बल, ठीक है। और फिर कूलॉम ने क्या कहा कि इनके बीच लगने वाला जो बल है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, में हमको लिखना है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हम लिखेंगे r², ठीक है। तो ये दोनों नियम दिया था कूलॉम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित। तो अगर हम इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखना चाहें फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। तो F समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और इक्वल में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा एक कांस्टेंट यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इतना कांस्टेंट आता है, और Q1 Q2 बटा में r²। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक नियतांक है, ठीक। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी होता है,
और वो वैल्यू कितना है इस कांस्टेंट का 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इस कांस्टेंट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9 और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और दूरी का हो गया मीटर, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 नीचे आएगा तो पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे कूलम का नियम। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला ये बल का फॉर्मूला दिया कूलम ने। ठीक है, अब इसको नोट कर लें फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये नोट कर लिया होगा आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधी कूलम का नियम। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि देखिए, जो बल होता है वो कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो बल एक सदिश राशि है, करेक्ट, बल सदिश राशि है। इसका मतलब कि बल में परिमाण के साथ साथ कुछ दिशा भी ज़रूर होता है। ठीक, तो यहाँ पे कूलम ने बल के परिमाण के बारे में तो फार्मूला दे दिया कि इस बल का मान क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का। इसकी दिशा के बारे में कूलम ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा आगे कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, यानी ये जो Q1 और Q2 है, इसके बीच जो लगने वाला बल है, उस बल का डायरेक्शन इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब कि इस Q1 और Q2 को ये जो लाइन मिला रहा है इसी लाइन पर होगा। अगर Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के हैं, प्लस और माइनस हैं, तो आकर्षण का बल लगेगा और उसकी दिशा क्या होगी, इसी लाइन पे होगी। ठीक है ना, बल की दिशा इसी लाइन पर होगी। और अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हुए, समान प्रकृति के हुए, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा और वो भी इसी लाइन पर लगेगा। ठीक है ना, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बल का परिमाण क्या होता है और इसकी दिशा क्या होती है। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन आप इस पे बनाएं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम तथा 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम के बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना करें। ओके स्टूडेंट्स, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
Q1 चार्ज कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7, Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस इज गिवन 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल्स, सबसे पहले हम 9, 2 और 3, 9 × 2 × 3 इसको एक जगह मैंने लिख लिया। उसके बाद 10 के पावर को हम एक जगह एडजस्ट करते हैं, 10⁻9 और यहाँ पे 10⁻⁻7, तो 9 में से 7 गया 2, तो 10⁻2 और -7, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻5 अपॉन स्क्वायर है तो 30 × 30 2 टाइम्स आएगा, और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से f का वैल्यू आ जाएगा 3 से ये 10 बार में कटेगा, और फिर यहाँ 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 × 10⁻, 10 का पावर सारा एडजस्ट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 10⁻10, 10⁻10 100 यानी यहाँ पे हो जाएगा नीचे हो जाए ऊपर हो जाएगा 10⁻5 और नीचे हो जाएगा 10⁻2। ओके, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 6 × 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 और -3 तो 10⁻3 न्यूटन। ठीक, ये हुआ आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस कूलॉम्स लॉ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो आज हम लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक यू।